बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं आपसे जो है ना वो शेयर करने लगा हूँ जो अभी रिसेंट मैंने ट्रेड ली। $450 तकरीबन मैंने उससे निकाले, राउंड अबाउट $400+। तो इसे ट्रेड का सेटअप क्या था, किस तरीके से मैंने ट्रेड ली, ताकि आपको पता चल सके जब आप ट्रेडिंग करोगे तो किन किन बातों को मद्देनजर रखोगे, किस तरह आप ट्रेड लिया करोगे। अब छोटी छोटी सी बातें हैं, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, इनको तरफ देखें। देखें, जब आपने ट्रेड लेनी, जिस दिन ट्रेड लेनी है, तो याद रखिएगा उस दिन में जो प्रीवियस डे हाई एंड लो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब डेली के चार्ट जाके प्रीवियस डे का हाई और लो लाजमी मार्क किया करें। ये हमें काफी कुछ बता देता है। अब ये कि मैंने ऐसे ही किया। आज सुबह जब मैं बैठा फर्स्ट टाइम ट्रेड करने के लिए, तो अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ये प्रीवियस डे, ये जो करंट कैंडल बन रही है ये डेली का चार्ट है। ठीक। ये जो करंट ग्रीन कैंडल बन रही है ये तो आज के दिन की है, मुझे ये तो लेना नहीं था। इससे पिछले दिन का जो रेड कैंडल बनी हुई थी उसका हाई मैंने मार्क किया, और इसी तरह मैंने उसका जो है लो जो है वो मार्क कर लिया। हाई और लो मार्क करके मेरी आदत है, क्योंकि डे के साथ जो अलाइन होता है टाइम वो 1 आवर का होता है और 5 मिनट का होता है। तो मैं फौरी तौर पे डे का हाई लो मार्क करके जो है ये मैं सबका मार्क कर लेता हूँ। जिस जिस चार्ट पे मैं काम करता हूँ सारे चार्ट्स पे मैं हाई और लो मार्क करता हूँ, ये मेरी आदत है। हाई लो मार्क करके जो है वो मैं 1H में शिफ्ट हो गया। अब 1H में मुझे ये था कि कोई भी कैंडल्स जाते हुए, ये बात थी अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे के करीब की। ठीक। मुझे ये था कि कोई भी कैंडल इसके हाई को ब्रेक करके अगर बाहर जाएगी तो मैं बाय करूंगा, लो को ब्रेक करके अगर बाहर जाएगी तो सेल करूंगा। ठीक। लेकिन किसी भी कैंडल ने ना हाई को ब्रेक किया ना लो को ब्रेक किया। तो दूसरी बात होती है कि ब्रेक अगर नहीं हुई तो मैंने रिजेक्शन देखनी है। रिजेक्शन का मतलब कोई विक जो है वो लो को टकराई हो या हाई को। तो यहां पे ये विक ने जो है वो लो को टकराई, तो इसका मतलब इस लो ने प्राइस से इससे मजीद नीचे गिरने को रिजेक्ट कर दिया। तो ये रिजेक्शन आ गई। विक का टकराना जो होता है वो रिजेक्शन होती है। अगर ये ब्रेक करती तो मैं शॉर्ट करता सेल, लेकिन अगर वो रिजेक्ट होगी तो फिर मैंने लॉन्ग करना है, बाय करना है, तो मैंने फौरी तौर पे लॉन्ग कर लिया। क्योंकि ये सिर्फ ये वाली विक नहीं टकराई थी जहां पे मेरा कर्सर है, इससे प्रीवियस भी 1 2 3 4 5 6 मरतबा विक इसके अंदर अंदर क्लोज हुई थी, वो विक अंदर अंदर टकरा रही थी। इसका मतलब था कि ये बड़ा हैवी सपोर्ट यहां से मिल रही है। अब यहां से प्राइस ऊपर जा सकती है क्योंकि बार बार रिजेक्शन हो रही है। तो मैंने जैसे ही देखा कि यहां से रिजेक्शन आ रही है तो मैं लॉन्ग की ट्रेड के लिए फौरी तैयार हो गया। मैंने लॉन्ग की ट्रेड सोच ली कि अभी लॉन्ग की ट्रेड ही करनी है। और करने के लिए मैं फर्दर कंफर्मेशन के लिए जो है वो मैं 5 मिनट में शिफ्ट हो गया। जब मैं 5 मिनट में शिफ्ट हुआ तो यहां पे मैंने जो है वो अप्लाई किया जिसे कहते हैं जिगजैग। इससे मुझे कंफर्मेशन मिलनी थी कि हमारा चोच चेंज ऑफ करेक्टर होता है कि नहीं होता। नहीं होगी। अगर आपने फॉरेक्स, क्रिप्टो, गोल्ड, ऑयल की ट्रेडिंग सीखनी है, या फिर आपने लाइव एनालिसिस में आपको इंटरेस्ट है, या फिर आप जो है सिग्नल चाहते हैं, तो फिर ये कि मेरे चैनल को यूट्यूब पे भी है, इस पे भी है, टिकटॉक पे भी है, BAMS ट्रेडिंग के नाम से। इसको लाइक करें, शेयर करें, जो आपको चाहिए उसके कमेंट्स करें, इसको सब्सक्राइब करें। ये करेंगे ज़ाहिर हमारी भी मोटिवेशन बढ़ेगी। मोटिवेशन बढ़ेगी तो हम मोर वीडियो जो है वो आपके लिए रिलीज करेंगे। अल्लाह। ये उस वक्त ये वाला चल रहा था, ये कि पहले लोए लो बन रहे थे और यहां पे आते ही हायर हाई बन गए। यानी ट्रेंड ऊपर से नीचे की तरफ देखे ना, यहां पे होता क्या कि चोच हम कब बोलते हैं कि जब
ट्रेंड ऊपर से लो लो बनाते बनाते जो है वो एकदम हाई को क्रॉस कर देता है, यानी हाई को क्रॉस कर देता है, चोच बन जाता है। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि वो लोअर लो बन रहा था। ये देखे ना, यहां से ये बन रहा था लोअर लो, और फिर साथ ही कैंडल ने जो है इसका हाई क्रॉस कर लिया, यानी हायर साइड क्रॉस कर ली, तो चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। ये मुझे एक्स्ट्रा कंफर्मेशन मिल गई कि फौरी तौर पे कि मैं मार्केट में अब ट्रेड में एंटर हो सकता हूं, अपनी पोजीशन को जो है वो लॉन्ग कर सकता हूं, कि चेंज ऑफ करेक्टर भी हो गया। ठीक। फिर वापस मैं 1H पे आया। अब मेरे लिए अगला मसला इस बात का था कि मैं टारगेट कहां का रखूं। अब टारगेट लिक्विडिटी लेवल होता है या की लेवल्स होते हैं। तो मैंने यहां पे जो है फेयर वैल्यू गैप देखा, क्योंकि यहां से बात शुरू हुई थी, तो मैंने यहां पे फेयर वैल्यू गैप देखा। तो मुझे यहां पे महसूस क्या कंफर्म हुआ कि ये हमारा फेयर वैल्यू गैप स्टैंड करता है। ये फेयर वैल्यू गैप है। और उसके अलावा यहां पे तीन, क्योंकि कंजेक्टिव बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी थी, यहां पे मैं खड़ा था, अभी ये तो बना ही नहीं था ना। तो यहाँ पे कंजेक्टिव तीन बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी थी, तो उससे पीछे जो अपोजिट कलर की कैंडल होती है वो हमारा डिमांड सप्लाई जोन होता है, कि ये प्राइस का फेवरेट लेवल है जहां पे वो सप्लाई करना पसंद करती है। तो मैंने सप्लाई जोन और फेयर वैल्यू गैप पे मार्क कर लिया। इसको करने के बाद अब मुझे ये इस बात का पता था कि मैंने अपनी पोजीशन को लॉन्ग करना, यहां से एंटर होना पोजीशन में 0.1 की ट्रेड के साथ। 0.1 गोल्ड में बहुत बड़ी ट्रेड होती है। अब मुझे पता है यहां से मैंने लॉन्ग होना, तो मुझे अगला मसला इस बात का है कि मैं अपना टारगेट प्रॉफिट क्या रखूं और अपना स्टॉप लॉस क्या रखूं। उसके लिए ये कि मैंने जो है यहां से ट्रेड में एंटर हुआ। यहां से मैंने जो फेयर वैल्यू गैप है, क्योंकि यहां पे हमें पता होता है फेयर वैल्यू गैप से रिस्पॉन्स आता है, तो मैंने फेयर वैल्यू गैप की आउटर कॉर्नर को अपना टारगेट प्रॉफिट रखा। और उसके अलावा ये जो विक थी लास्ट नीचे लगी हुई, जो प्रीवियस डे लो है, उसको मैंने अपना स्टॉप लॉस रखा। तो इस तरह ये मुझे 3.86 की ट्रेड मिल रही थी, यानी 1.4, कि अगर लॉस होगा तो $1, अगर प्रॉफिट होगा तो $4। ये बड़ा ठीक प्रॉफिट था, बड़ी अच्छा प्रपोर्शन था। मैंने यहां पे लॉन्ग की ट्रेड में मैं एंटर हो गया, और जैसे ही वो मेरे टारगेट प्रॉफिट को टकराई, तो मेरी ट्रेड क्लोज हो गई, क्योंकि मैंने पहला टारगेट रखा ही फेयर वैल्यू गैप को था। हाँ, मुझे ये था कि अगर फेयर वैल्यू गैप से ये ट्रेड क्लोज ना हुई, तो अगला टारगेट जो है वो मेरा हमारा सप्लाई जोन है, कि मैं अगला टारगेट इसको रख सकता हूं। लेकिन मैंने केयरफुली सिर्फ फेयर वैल्यू गैप पे, मुझे पता था कि यहां से रिस्पॉन्स होना होता है, कुछ ना कुछ प्राइस रिएक्ट, देखे ना रेड कैंडल बनी, कि प्राइस ने रिएक्ट लाजमी करना होता है, चाहे एक कैंडल करे, दो बने या 10 कैंडल बने। तो यहां तक मैंने एहतियातन ट्रेड रखी थी, लेकिन अगला टारगेट मेरा ये सप्लाई जोन था। अभी भी ये ट्रेड देखे, मैं तो ट्रेड से निकल आया हूं। आपके लिए आप अभी भी ट्रेड लगा सकते हैं, और आप इसको टारगेट रख सकते हैं, कौन सा जोन, सप्लाई जोन। ठीक। अब क्योंकि ज़ाहिर है जब वीडियो अपलोड होगी उस वक्त तक तो ये हो चुका होगा। ठीक। क्योंकि अभी सुबह के जो है वो 1:53 हुए हैं। तो अभी ये कि वो हो चुका होगा, लेकिन यहां से अभी भी जिसने पकड़नी हो ट्रेड, तो वो सप्लाई जोन तक टारगेट रख के चल सकता। छोटा सा टारगेट है लेकिन मुनासिब है। सप्लाई जोन पे जाके होपफुली यहां से सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, यानी वैसे भी सप्लाई जोन के ऊपर डेली का हाई भी पड़ा है। तो उम्मीद ये है कि जब ये सप्लाई जोन पे जाएगी, हाँ जी, ये मैं इधर का यहाँ, जब ये सप्लाई जोन पे प्राइस जाएगी तो डेली के हाई को ये टच कर सकती है, यहां से वापस सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। चल देखते हैं इसके बाद होता क्या है, यहाँ से सेलिंग स्टार्ट होती है कि नहीं, क्योंकि 80% प्रोबेबिलिटी ये है कि ये कैंडल ग्रीन अभी ऊपर जाके सप्लाई जोन को टकराएगी और डेली के हाई को टकरा के सेलिंग स्टार्ट कर लेगी, या सप्लाई जोन से ही सेलिंग स्टार्ट कर लेगी। तो ये ट्रेड लेने का तरीका
कि कंफर्मेशन कैसे करते हैं, रिजेक्शन कैंडल से, या छोटे टाइम में 5 मिनट में जाके चेंज ऑफ करेक्टर देखते हैं। ठीक, ये दो कंफर्मेशन के तरीके हैं, मेरे पास 7 कंफर्मेशन के तरीके हैं, ये दो हैं उसमें से, कि मैं दोनों की बेस पे मुझे कंफर्म हो गया था मेरी ट्रेड प्रॉफिटेबल हो गई थी, और ट्रेड ने किसी न किसी की लेवल्स पे जाना होता है या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो फेयर वैल्यू गैप मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, सप्लाई जोन मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था, और डेली का हाई मेरा की लेवल था। मैंने पहले पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक टारगेट रखा, रिलक्टेंट होके, कंजर्वेटिव होके। मैं इससे ऊपर भी रख सकता था, लेकिन मैं नहीं मतलब वहां पे चांसेस कम हो जाने थे, तो लिहाजा मैं वहां तक गया नहीं, क्योंकि पहले ही मुझे 1 to 4 जो है वो सेल ट्रेड मिल रही थी। तो इन बातों को आप अंडरस्टैंड करें, इस वीडियो को कम से कम 3-4 मरतबा देखें, आपको पता चले ट्रेड लगाते कैसे हैं और उससे प्रॉफिट कैसे कमाते हैं। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।